आंदोलन हमारा कंटिन्यू जारी रहेगा 24 तारीख तक। और 25 और 26 2 दिन हम लोकतांत्रिक की वजह से, क्योंकि हमारा जो है गणतंत्र दिवस का त्यौहार है, जो हमारे यहाँ बहुत ही एक फेमस त्यौहार है गणतंत्र दिवस, तो उसके लिए हम लोग 2 दिन के लिए आंदोलन को स्थगित करेंगे। फिर 27 तारीख से हमारा आंदोलन कंटिन्यू रहेगा जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी सारे अभ्यर्थियों से और सारे जिला अध्यक्ष लोगों से कि आप लोग कम से कम 10-5 की संख्या में हर जिला से अभ्यर्थियों को भेजिए, क्योंकि यहाँ खाने और रहने का व्यवस्था हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और अभ्यर्थी यहाँ आएंगे, रहेंगे, रहने की भी व्यवस्था है और खाने की भी व्यवस्था है। कृपया आप लोग अपने जिला से कुछ अभ्यर्थियों को भेजें। अभी अभ्यर्थी 25 और 26 को पटना में रुकना चाहेंगे, उनके लिए हम अलग से व्यवस्था कर दिए हैं रहने और खाने का। वो 25 और 26 को यहाँ रुकेंगे और रहने और खाने की मेरे तरफ की कोई समस्या नहीं। बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ आए, हमारे इस आंदोलन को सफल बनाए और स्पेशली महिला साथी लोग। हम लोग की एक बहुत ही अहम बैठक बुलाई गई थी और गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम लोग वहाँ से जब आए, यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं केदार भवन में जो कमेटी हॉल हम लोग को मिला है, तो उसमें हम लोगों ने एक अहम बैठक की है और कुछ कमेटी का भी गठन किया है। जो भी लोग यहाँ उपस्थित थे उन्हीं लोगों में से कमेटी का गठन किया गया है और उस कमेटी के गठन में जो सदस्य का नाम है उन सदस्यों को ये टाइप कर करके और ग्रुप में भी भेजा जाए। तो जिनको दायित्व मिला है वो अपने दायित्व को निभाएंगे। अलग अलग विभाग अलग अलग लोगों को दिया गया है। कहना यही है कि आज हमारा जो 6ठा दिन था, कल 24 है, 7वां दिन है। क्योंकि 25 और 26 जो नगर दंडाधिकारी महोदय से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 25 और 26 का जो समय होता है कहीं भी हिंदुस्तान में आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, वैधानिक रूप से उसको मनाही है। तो इसलिए हम लोग संविधान हमारा जो भारत का संविधान है उसके संवैधानिक प्रावधान का सम्मान करते हुए हम लोग 25 और 26 को धरना पर नहीं रहेंगे, लेकिन 27 से लेकर के फिर हम रेगुलर हो जाए। रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, कंबल की भी व्यवस्था है, बिछावन की व्यवस्था, ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यह सारी हॉल एक लिया गया, बहुत बड़ा हॉल लिया नहीं गया, हमें मैंने हम लोगों को प्रावधान में दिया गया है। इसलिए निःशुल्क सेवा है आपका, कहीं कोई 1 रुपया इसमें खर्च नहीं होगा। आप लोग यहाँ आइए, रुकिए, ठहरिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं तो इस तरह की बातें सामने आती है। हम शुरू में ही बताए तो जो जिला का जो जिनको जिम्मेवारी आपने दी है उसका एक लिस्ट बनाकर हमें दीजिए, हम उनसे बात करेंगे, उनसे लाइव बोलेंगे, ताकि और भी उस जिला के जो सदस्य हैं जो मीटिंग में पैसा का योगदान दिया उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि पैसा बहुत से हमारे पास कॉल आता है। तो जो जिला का अगर नहीं दे पाए अभी तक, उनसे हमारा निवेदन है कि वो 1 से 2 दिन में जो मुनि जी का अकाउंट है जो जारी किया गया है सबके पास है, आप उस पर जल्द से जल्द अपना पैसा भेजिए। और नहीं तो हमको लिस्ट मिलेगा, हम लिस्ट बाय लिस्ट नाम बोलेंगे, नाम ही नहीं बोलेंगे, उस जिला के जो भी लोग हैं सारे लोग सुनेंगे इस बात को। तो ऐसा नहीं समझिए कि आपने चंदा कर लिया या जो भी कर लिया आप अपने पास रखिएगा। तो कोई एक भी जिला अध्यक्ष जो भी हो, चाहे जो जिला के जिम्मेवारी लिए, कोई एक पैसा नहीं रखेंगे, सबको इनके अकाउंट में भेजना है। क्योंकि हम लोग को काफी खर्च है और यहाँ पर हम लोग टिकाए हुए सब लोग को सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आप यहाँ आकर के देखिए हम लोग किस तरह से व्यवस्था किए हुए हैं। तो आपका कलेक्शन करने का मतलब नहीं कि आपको घर रखने के लिए हम लोग कलेक्शन किए, ये तो बहुत गलत प्रॉपर्टी है। और जो पहले भी प्रॉपर्टी उसका पुनरावृत्ति आप लोग नहीं करें। आप लोगों को सब पैसा जो भी कलेक्शन हुआ है आप भेजिए, और नहीं तो उस जिला का जो मीटिंग में उपस्थित है वो भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। अभ्यर्थी से यही कहना चाहते हैं, हम सभी अभ्यर्थियों से हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप लोग प्रत्येक जिला से 10-10, 15-15 के ग्रुप बना कर अल्टरनेट करके आइए। मान लीजिए कि 15 आदमी आ गए तो कल जो है दूसरे 15 आदमी आ जाए। लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखें। और जो सहयोग राशि है, जो भाई बंधु ने सहयोग राशि दे दिया और जिन्होंने अभी तक सहयोग राशि नहीं दिया उनको भी आप जो है देने का काम करें, ताकि हम लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। एक बात मैं अहम बता रहा हूँ, मुझे सुबह से कॉल आ रहा है एक बात के लिए। अदर स्टेट वाले भाई साहब ने कल मैं वीडियो में बोल दिया था कि बिहार के भाई, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप बोले कि जो भी अदर स्टेट वाले भी जो लोग हैं जो इन्होंने अप्लाई किया है, जिनका मेगा सूची में नाम भी आया हुआ, उन लोग भी पैसा देने की तैयार है। लेकिन कल वीडियो में मैंने बिहार बोल दिया, उसके लिए कॉल आ रहा है।
ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग भी अदर स्टेट वाले भी हैं, आप लोगों का भी स्वागत है। आप लोग भी आकर के यहाँ सहयोग कीजिए। अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, अगर दूरी है तो आप पैसा का सहयोग करें। ऐसा नहीं है कि हम पैसा हम नहीं मांगे, पैसा आपसे भी सहयोग मांगे, जितना बनता है आप लोग सहयोग करें। और आप लोग यहाँ आए भी, आपका स्वागत। मुनीष शुक्ला जो मैम का जो अकाउंट जारी है, मात्र वही एक बिहार का अकाउंट है, बाकी कोई अकाउंट नहीं जारी किया गया है। बस मुनीष शुक्ला जी के अकाउंट नंबर पर आप भेजिए और उसका व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट खींच करके इनके नीचे 2 नंबर दिया हुआ राजेश रोशन और मुन्नी जी के व्हाट्सएप पर भेज। आप लोग ऐसा करें कि उस जो अवधि 2 दिन का आपका मिल गया, हम लोग तो बैठेंगे नहीं, हम लोग तो सभी जो भी हमारे जो नेता हैं या पक्ष हो या जो भी हो, हम लोग उनके पास जाने का शेड्यूल बना रहे हैं। हम लोग लगातार 5 जो है मंत्री और उप मुख्यमंत्री का जो भी होंगे उनसे मिलने का काम हम लोग करना शुरू कर दिए। आप लोग ऐसा कीजिए कि जो जिला में है आप जिला के सब लोगों से कंसल्ट कीजिए और जो पैसा नहीं भेज पाए वो पैसा कलेक्शन कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए और यहाँ पर आने के लिए उनको निमंत्रित कीजिए। जब वो यहाँ आएंगे सहयोग राशि भी देंगे, आएंगे भी तो हमारा जो आंदोलन मजबूत होगा और हम लोग टिके रह जाएंगे तो निश्चित हम लोगों को सफलता मिलेगी। मैं आपको वादा, सबसे पहली बात है और सरकार का जो नीति है, मैं सब नीति को जाना हूँ क्या करना चाह रही है। ऐसी बात है कि हम लोग को जानकारी नहीं, हम लोग को सब जानकारी है। सरकार चाह रही है कि हम बहाली को करें लेकिन डिले, और उनका जो मेन मुद्दा है कि हम बहाली को डिले करें, चुनाव के बाद करें, पंचायती चुनाव के बाद करें। हमारा कहना है कि इसमें ज्यादा कोई अब प्रक्रिया नहीं रह गई है, मात्र 3 दिन की प्रक्रिया। नगर शिक्षक का जो 1 दिन का कर दे, नगर शिक्षक में नगर पंचायत नगर प्रखंड के और प्रखंड स्तर का 1 दिन काउंसलिंग कराए और पंचायत स्तर का जो काउंसलिंग है वो 1 दिन कर दे। उससे क्या होगा, 3 दिन की प्रक्रिया करने के बाद आप नियुक्ति पत्र का वितरण करिए, स्कूल में योगदान करा दीजिए और अपना काम शुरू कीजिए। लेकिन इसको जो टाल मटोल कर रखने की जो बात आप कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। अब इस जो प्रक्रिया 90 से 95% पूरी हो चुकी है। देखिए, इस मैटर पर मैं पप्पू जी से बात करूंगा और अगर कुछ उन्होंने कलेक्शन भी किया है तो जो खर्च हम लोग कर रहे हैं उस खर्च में उनसे भी हम लोग सहयोग लेंगे, हम उनसे बात करेंगे। वो का बिहार में मात्र एक ही अकाउंट जारी है और वह मुनीष शुक्ला जी अकाउंट से जो पैसा आ रहा है उसी अकाउंट से पैसा से हम लोग खर्च भी कर रहे हैं। उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर, अलग अलग अकाउंट जारी करने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे बात करूंगा, मैंने अभी इस मैटर पर बात उनसे नहीं की है। मैं बात करूंगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और अगर किया भी है तो जो पैसा उनको कलेक्शन में आया है उसमें सहयोग करें, क्योंकि उन साथ हम लोग के चल रहे हैं, हम लोग के साथ में है, वो अलग नहीं है। तो हम उनसे इस मैटर पर बात करें। लड़का भी कोई जारी कर दिया था तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोगों का जो अथॉरिटी जो हम लोग के अथॉरिटी की तरफ से तय हुआ है वो है मुनीष शुक्ला जी का अकाउंट नंबर, वही एकमात्र बिहार के अकाउंट है। बाकी तो आप लोग अकाउंट में पैसा नहीं डाले, बस सिर्फ मुनीष शुक्ला के अकाउंट में पैसा डाले, क्योंकि वहीं से हम लोग सारा खर्च कर रहे हैं, उसका हिसाब लिख रहे हैं। जो अभ्यर्थी जिस जिला से पैसा दे दिए हैं, अगर मीटिंग में दिए हैं या अपने जिलाध्यक्ष को दिए हैं, आप उस जिला के जिलाध्यक्ष के पास आप लोग जाइए और कहेंगे पैसा क्यों नहीं दिया गया अभी तक, क्यों पैसा नहीं दिया, आपने कलेक्शन किया तो क्यों नहीं पैसा भेजा। आपको पैसा भेजना है, हर हालत में भेजना है। और अगर आप मीटिंग में गए, पैसा योगदान किया, अगर मीटिंग में नहीं गए, आप देना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, जिला का नाम और रकम की राशि स्क्रीनशॉट खींच कर या पेपर में लिख करके फोटो खींच करके नीचे जो 2 व्हाट्सएप नंबर है मुनि जी का और राजेश जी का भेजिए। उससे क्या होगा कि हम लोग रिकमेंड कर पाए, दे भी दिए हैं और चाहते हैं कि और भी हम सहयोग करें। बहुत से भाई हमारे कॉल किए हैं कि हमने सहयोग किया और भी हम चाहते हैं करना, तो करें, स्वेच्छा से करें। कोई ऐसी नहीं, आप लोग को अपना विचार से करना है ताकि हम लोग को आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए, तब हम लोग आंदोलन को लंबा तक खींच सकते हैं। पहली बात है कि ये बिहार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह की जो बातें हम लोगों के साथ बीत रही है ये बहुत कम होता है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि हम लोगों का जो भी मांग है, जो भी डिमांड है, डिमांड गलत तो नहीं है। कार अगर बैठ करके उस पर विचार करें, हम लोग का कोई भी ऐसा डिमांड हमने नहीं किया, नई डिमांड रखा, ऐसा कुछ नहीं। उनके द्वारा जो अपनाई जा रही थी प्रक्रिया उसी को हम चाहते हैं कि नई चीज डिमांड नहीं की है। सरकार अगर हमारी डिमांड को सहानुभूतिपूर्वक समझे तो उनको समझ में आएगा। सोचिए, आज शिक्षा मंत्री बात करने के लिए तैयार नहीं है, शिक्षा मंत्री मीडिया का जवाब नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अभी सब बात बाद में पूछिएगा, और जो शिक्षक के यहाँ इतने दिनों से बैठे हुए 6ठा दिन है। क्या कहने का मतलब है कि आप लोग जो है इसको, उन लोग का मेन व्यू यही है कि इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है। हाँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ, जब आप सत्ता पक्ष के लोग, जब आप हमारी मांग को नहीं मानेंगे तो क्या हम विपक्ष के पास नहीं जाएंगे?
क्या हमारा लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है कि हम विपक्ष से मदद लें? और मैं विपक्ष के नेता को लिया मदद, मैंने कोई किसी का मदद नहीं लिया, लेकिन विपक्ष के नेता से हमारा मदद लेना लोकतांत्रिक अधिकार है। आवाज उठाने के लिए नहीं कहे तो ये राजनीतिकरण हो गया। कैसे राजनीतिकरण हो गया? आप जो अगर आप अपना काम करें, अगर आप अपना काम करेंगे तो कोई राजनीतिकरण की बातें कहाँ पैदा होता है? आपको तो अनुनय विनय हम लोग करके थक गए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, शिक्षा मंत्री मिलने के लिए तैयार नहीं है, तो अंत में हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को कोई ऐसा राजनीतिक नहीं करना, ना चुनाव लड़ना है। अगर हमारी सरकार हमारे फेवर में काम करेगी तो हम भी सरकार के फेवर में काम करेंगे। देखिए, इसके पहले भी आंदोलन हुआ था। सरकार की जो नीति होती है कि संवाद होना चाहिए, संवाद बंद नहीं होना चाहिए, संवाद करना ही नहीं चाहती। उस बार भी आपको याद होगा 10 जून 2019 को संवाद नहीं किए इन्होंने, लेकिन बाद में उन्होंने R.K. महाजन माननीय जो प्रधान सचिव है उनको बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपनी बातें कही। संवाद नहीं किया था। संवाद हम लोग जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तब हम लोग गए थे सचिवालय में, वो संवाद हुआ था। तो ये तो पुरानी नीति का है, संवाद करना नहीं चाहते हैं। संवाद से क्यों भाग रहे हैं आप? हम लोग का डिमांड जो है, हम लोग का डिमांड जो है उचित डिमांड है, कहीं इसमें कहीं कोई नहीं डिमांड, तो क्यों भाग रहे हैं आप? आप संवाद तो कीजिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि करना आप ही को है, करना आप ही को, शिक्षा मंत्री जी को करना। तो हम लोग यहाँ से राजनीतिकरण करने नहीं आए हैं, हम अपनी एक डिमांड, एक नौकरी के लिए आए हैं। और हमारी जो बात को सहानुभूतिपूर्वक सोचिए, उसको प्रेस्टीज इशू और या पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया जाए। हम जो है नेता प्रतिपक्ष से भी मदद लेंगे और आपके यहाँ भी गुहार लगाएंगे। ऐसा हमारा कोई व्यू नहीं कि हम लोग, मेरा अनुभव ये कहता है कि सरकार को इस पर जरूर विचार करेगी, मुझे जहाँ तक विश्वास है, और हमें लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा।